हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में इसमें हम पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पहले हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है और हमें उनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सपोज कीजिए अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है और मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सपोज कीजिए जो ये यहाँ से मेरा एक वेक्टर ए यहाँ से है ऐसे, दूसरा वेक्टर जो बी है मेरा वो यहाँ से ऐसे है। ठीक है, यहाँ से बी वेक्टर है। ठीक है, अब हमें पता है एक चीज़, जो जो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे। ये क्या है, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए वेक्टर ये क्या देता है हमें, ये देता है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली जो हमारा बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब जो ये हमारा ये वेक्टर है ए, इसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मीन्स जो हमारा ये बी वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी। अब और एक चीज़ आता है यहाँ पे क्या, कि अब जो ये वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल बन रहा है। सपोज कीजिए इस एंगल को मैं नाम देता हूँ थीटा। सपोज कीजिए कोई एंगल बन रहा है इन दो वेक्टर्स के बीच में जिसका नाम हमने दिया थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमें पता है हम कैसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट। हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी, यानी ए डॉट बी। ये किसके बराबर होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या, मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स ए वेक्टर जो है हमारा, इसकी लेंथ कितनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब जो हमारा ये बी वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, और cos थीटा क्या है, थीटा है हमें क्या, इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, उसका हम cos लेते हैं, cos थीटा। ठीक है, इतना आपने यहाँ से याद रखा। अब हमारे पास एक दो चीज़ें और थी क्या, हमें पता है एक टेबल हमने देखा था 10th में। एक होता है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा होता है हमारे पास cos थीटा। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ से एंगल क्या होते हैं, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता है जो हमारा ये साइन थीटा और कास थीटा, इसके क्या वैल्यूज होते हैं इन एंगल्स पे। साइन 0 होता है 0, यहाँ से अब ऐसे आप याद रखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, यानी साइन 0 होता है हमारा 0 के बराबर, साइन 30 होता है हमारा 1/2 के बराबर, साइन 45 होता है हमारा 1/√2 के बराबर, साइन 60 होता है हमारा √3/2 के बराबर, साइन 90 क्या होता है हमारा 1 के बराबर। ठीक है, ये याद रखना है, ये वाला टेबल हमें याद रखना है, यानी साइन और कास के जो डिफरेंट वैल्यूज आते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, हमें वो याद रखने। ठीक है, अब कास का क्या होगा, हम कास के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इसी लाइन को रिपीट करेंगे। यानी यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट किया, अब उल्टा स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर क्या आएगा, फिर ये वाला आएगा √3/2। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर ये वाला आएगा 1/√2, फिर कौन सा वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा 1/2, फिर कौन सा आएगा 0। यानी हमें सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कास के केस में हम क्या करेंगे, कास के केस में हम इसका उल्टा लेंगे, यानी जो यहाँ पे लास्ट था वो यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा 1, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे लास्ट था, ये आया पहले नंबर पे। ठीक है, फिर आया, फिर था सेकंड लास्ट क्या था, √3/2, वो यहाँ पे सेकंड आया। ठीक है, फिर था हमारा 1/√2, वो हमने ऐसे लिखा यहाँ पे 1/√2, फिर आया 1/2,
यहाँ पे हमने लिखा 1/2, फिर आया 0, यहाँ पे लिखा हमने 0, यानी यहाँ पर हम क्या जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये याद रखना हमें कि साइन 0 का जो वैल्यू है वो है 0 के बराबर, साइन 30 का जो वैल्यू है वो है 1/2 के बराबर, साइन 45 का जो वैल्यू है वो है 1/√2 के बराबर, 1/√2 के बराबर, जो साइन 60 है वो है √3/2, साइन 90 है 1 के बराबर। सिमिलरली cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, cos 30 है हमारा √3/2 के बराबर, cos 45 क्या है, 1/√2 के बराबर, cos 60 क्या है हमारा, 1/2 के बराबर, और cos 90 हमारा 0 के बराबर। ये टेबल हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या, अब वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हम अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट of two vectors a and b। हमें क्या निकालना है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन होंगे, उनका हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, हमें उनका निकालना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारे पास 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी है हमारे पास 2, एंड थीटा या एंगल बिटवीन, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 45। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे 60 लिखेंगे हम यहाँ पे, cos 60 हमारे लिए आसान हो जाएगा पहले एग्जांपल में। ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये ए डॉट बी। हम कैसे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी। अब हमें क्या फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, फिर क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब क्या लिखना है, कॉस, कॉस एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, कॉस थीटा मतलब एंगल, इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, कितना है हमारे पास 60, तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे cos 60। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 हो गया 4, यहाँ पे लिखेंगे cos 60। ठीक है, हमें पता है cos 60 का क्या वैल्यू है, हमें पता है cos 60 हो गया ये, इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू है 1/2, यानी यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1/2, cos जो हमारा 60 है वो 1/2 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 2, यानी जो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आया हमारे पास, वो निकल के आया 2। ठीक है, अब ये अब आप बताइए, जो हमारा 2 है क्या ये स्केलर है वेक्टर है, हमें पता है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी 2 है, तो ये क्या है हमारे पास, या डॉट ये है हमारे पास स्केलर। तो हमें यहाँ से हमें पता चल रही है कि हमारे पास अगर डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा देता है स्केलर। ठीक है, स्केलर क्यों, यहाँ पे हमने निकाला जो हमारा रिजल्ट आया जब हमने डॉट प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का निकाला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास निकल के आया 2, 2 क्या है, 2 है स्केलर। ठीक है, तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, अब इस पे दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, किस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, अब दूसरा टाइप टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है इस पे क्वेश्चन आता है, इफ ए डॉट बी, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 2, comma magnitude of A is equal to 2, magnitude of B is equal to under root 2, find angle between A एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्या क्या यहाँ से क्या केस आता है हमारे पास, हमें पता है जो हमारे पास हमें यहाँ पे गिवन है ए डॉट बी, यानी हमें हमें गिवन है डॉट प्रोडक्ट, हमें गिवन है
ए डॉट बी हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी हमें हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सिंपली इन दो वेक्टर्स यानी वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है। हम क्या करेंगे? हमें पता है ए डॉट बी जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है हमारे पास? 2 है। फिर क्या है हमारे पास? फिर है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कितना है हमारे पास? 2 है। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिर क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ थीटा। हमें यही थीटा निकालना है। जो हमारे पास जो वेक्टर्स ए और बी है इनके बीच में कितना एंगल है, यानी यही एंगल हमें निकालना है। ये जो हमारा थीटा भर रहा है यहाँ से, यही हमें निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा यहाँ पे डिवाइड में 2 और ये जाएगा अंडर रूट 2, यानी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे, हमने यहाँ लाया तो डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से आएगा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? 1/√2। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है हमें क्या निकालना है? थीटा। थीटा जो यहाँ से थीटा है, ये जो हमारा कॉस है ये दूसरे साइड में जब जाता है तो ये इनवर्स बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, 1/√2। क्या किया हमने यहाँ पे? 1/√2 था किसके बराबर? कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए, हमें एंगल चाहिए इन दो वेक्टर्स के बीच में। हम क्या करेंगे? जो है हमारा कॉस है इसको दूसरे साइड में लेंगे। कॉस जब हम दूसरे साइड में लेते हैं तो ये इनवर्स बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा थीटा यहाँ पे रखा और ये कॉस इस साइड शिफ्ट किया, तो वो क्या आया? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? हम फिर से जाएंगे उस टेबल के पास। ठीक है, अब हमें देखना है किस एंगल पे जो हमारा कॉस है उसका वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, ठीक है, किस एंगल पे हमारा जो कॉस है उसका वैल्यू 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं कॉस का वैल्यू यहाँ से 1/√2 है। 1/√2 है, किस एंगल पे है? ये है ना 1/√2 कॉस। कॉस का वैल्यू किस एंगल पे है? ये है 45 पे। क्या है? 45 पे। तो हम यहाँ से कहेंगे जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा कॉस है 1/√2, जो यहाँ से है हमारा 1 जो यहाँ से आ रहा है ना ये 1/√2, ये किस एंगल पे आता है कॉस का वैल्यू? हम फिर से जाएंगे टेबल के पास। टेबल में देखेंगे 1/√2 किस एंगल पे आता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/√2 आता है 45 डिग्री पे। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे जो हमारा थीटा है, एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर थे इनका जो एंगल बन रहा है बीच में वो है 45 डिग्री। ठीक है, मतलब जो हमने डॉट प्रोडक्ट अब तक देखा तो इस पे ये दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। क्या देखेंगे? डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, सपोज कीजिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट ए, हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है? वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, जो हमारे पास बी वेक्टर है वो क्या है? हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इन ये जो हमारे वेक्टर्स हैं ए और बी वेक्टर्स हैं, ए एंड बी वेक्टर्स हैं, इनका क्या निकालना है? हमें डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकालना है। लेकिन ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, यानी x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इस केस में हम क्या करते हैं? पहले हमें एक चीज़ देखनी है। ठीक है, हमें ये बात याद रखना,
आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जे डॉट जे किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। के डॉट के किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। बाकी जो भी होगा आई डॉट जे 0 के बराबर आएगा। आई डॉट के किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। जे डॉट के 0 के बराबर। यानी सिर्फ ये 1 के बराबर होते हैं। बाकी बाकी जितने वैल्यूज बचे हैं वो सारे किसके बराबर आएंगे? 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से ये चीज यहाँ से याद रखना कि आई कैप डॉट आई 1 के बराबर, जे कैप डॉट जे 1 के बराबर, के कैप डॉट के 1 के बराबर। बाकी जितने भी बचते हैं वो किसके बराबर आएंगे? 0 के बराबर। ये अभी हम देखेंगे जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वहां पे ये यूज आएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है? ठीक है, अब हमें ये देखना, हमें पता है जो हमारा आई है ना, आई वेक्टर क्या है हमारे पास, ये देता है हमें डायरेक्शन किस एक्स एक्सिस के अक्रॉस। ठीक है, जो हमारा जे कैप है ये देता है हमें डायरेक्शन किस किस एक्सिस के अक्रॉस? वाई एक्सिस के अक्रॉस। जो हमारा जेड जेड वेक्टर है ना, जेड ये जेड जो हमारा के वेक्टर है, के कैप, वो किस किस एक्सिस के अक्रॉस डायरेक्शन देता है? जेड एक्सिस के अक्रॉस। ठीक है, ओके। अब हमें पता है ये जो 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यानी इनके बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इन तीनों के बीच में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक्स और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। वाई और जेड एक्सिस के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब अब यहाँ से अगर हम एक चीज देखेंगे, जो हमारा आई कैप है, आई कैप यानी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा ना आई डॉट आई, मतलब यहाँ से एक वेक्टर है आई कैप, वो किस किस डायरेक्शन के अक्रॉस है? एक्स एक्सिस के अक्रॉस। दूसरा जो हमारा वेक्टर है वो भी क्या है? आई कैप, वो भी है आई कैप। यहाँ से देख रहे हैं हम, वो भी है आई कैप। वो किस डायरेक्शन में होगा? वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ऐसे वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यानी जो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? यहाँ से एक है, यहाँ से दूसरा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, वो बन रहा है 0 डिग्री। अब हमें पता है आई डॉट आई, जो हमने अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, वो किसके बराबर होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू ए डॉट बी किसके बराबर था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से क्या आएगा? ए भी है आई कैप, बी भी है आई कैप। यहाँ से क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप बताइए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? हमें पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे आई डॉट आई, यहाँ से आएगा आई कैप, यहाँ से आएगा आई कैप, यहाँ से कॉस ऑफ 0 के बराबर आए, कॉस ऑफ 0 के बराबर आएगा ये। हमें पता है कॉस 0 अभी जो हमने देखा, कॉस 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होता है? 1। तो यहाँ से आएगा इसका वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू इसके बदले आएगा 1। ठीक है, अब हमें पता है जो ये आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ये क्या है? हमें पता है आई कैप हमेशा होता है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। दूसरा जो हमारा आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आई डॉट आई किसके बराबर आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1 के बराबर। ठीक है, यानी आई डॉट आई हमेशा 1 के बराबर आएगा। सिमिलरली जे डॉट जे, वो किसके बराबर आएगा? वो भी 1 के बराबर आएगा। के डॉट के किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब आई डॉट जे में क्या होता है? आई डॉट जे में होता है आई यहाँ से जाता है एक्स एक्सिस के अक्रॉस, जे यहाँ से जाता है वाई एक्सिस के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है? इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। जब इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ से हम जब इस फार्मूला में डालते हैं
कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0 के बराबर, तभी ये सारा आई डॉट जे 0 के बराबर आता है, आई डॉट के 0 के बराबर और जे डॉट के भी 0 के बराबर। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है, ये बस मैंने समझाने के लिए दिखाया। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। आपको याद रखना है ये आई डॉट आई होता है 1 के बराबर, जे डॉट जे होता है 1 के बराबर, के डॉट के होता है 1 के बराबर, बाकी जितने भी आएंगे वो 0 के बराबर है। ठीक है, बस ये मैंने समझाने के लिए, ये जितना मैंने यहाँ पे दिखाया वो बस समझाने के लिए, ये आई डॉट आई कैसे 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से लिखेंगे ए डॉट बी किसके बराबर आएंगे, यहाँ से सिंपली उठाएंगे इस वेक्टर को, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपली हम इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपली याद रखो, डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा ए ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, वो आएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बस आप इतना याद रखो। ठीक है, आपको डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखो, हमारे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, x1 डॉट x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 z1 इंटू z2। बस इतना याद रखो। ठीक है, ओके। अब अब जो हमारे पास दूसरी दूसरी चीज क्या है हमारे पास, अब ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब अगर हमें इन दो ऐसे ही वेक्टर्स गिवन होंगे, ए और बी ऐसे गिवन होंगे, अब अगर हमें निकालना है इनके बीच में एंगल कितना होता है, एंगल एंगल इनके बीच में होता है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है। ठीक है, तभी मैंने ऐसे दिखाया। फिर क्या आएगा, यहाँ से आएगा x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। इतना यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ओके। अब कंडीशन एक चीज यहाँ से याद रखनी है हमें, क्या कंडीशन, जब हमारे पास अगर ए वेक्टर ऐसे हैं, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी जब इनके बीच में एंगल 90 होगा, व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में क्या कंडीशन है हमारे पास, वो कंडीशन आपको याद रखनी है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये याद रखना। और एक कंडीशन क्या है हमारे पास, एक कंडीशन है हमारे पास, जब व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, जब ए और बी पैरेलल होंगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा x1 बाई x2 किसके बराबर होगा, y1 बाई y2 किसके बराबर होगा, z1 बाई z2। बस इतनी चीजें यहाँ से आपको याद रखनी है। डॉट प्रोडक्ट में क्या रखना है हमें याद, एक तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है, एक ये चीज हमें याद रखनी है, आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर, बाकी जितने भी आएंगे आई डॉट के, जे डॉट आई, बाकी जितने भी आएंगे वो हमेशा 0 के बराबर आएंगे। ठीक है, एक चीज हमें ये याद रखनी है। दूसरी जो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये हमें याद रखना है। और क्या रखना है हमें याद, कॉस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स किसके बराबर आएगा, इस फॉर्मूला के बराबर, ये हमें याद रखनी है। और जब हमारे पास जब ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच में जब 90 होगा, यहाँ से ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, यहाँ से बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, जब इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, उस केस में कंडीशन क्या हमें वो याद रखनी है, x1 x2 y1 y2 z1 z2। जब जब ये दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ए यहाँ से जाएगा, बी यहाँ से जाएगा, ठीक है, उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या है, x1 बाई x2 इज इक्वल टू 1, y1 बाई y2 इज इक्वल टू z1 बाई z2। बस इतना ही था हमारा डॉट प्रोडक्ट। इससे
बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है?